नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कानून किसी गड़बड़ के होने का इंतजार करने के बजाय उसे शुरू होने से पहले ही कैसे रोक सकता है? आज हम इसी दिलचस्प संतुलन को समझेंगे कि कैसे हमारी कानूनी व्यवस्था शांति बनाए रखने के लिए पहले से ही कदम उठा सकती है। तो सवाल यही है, क्या कानून हमेशा रिएक्शन में ही काम करता है, मतलब कुछ होने के बाद, या वो पहले से भी कोई एक्शन ले सकता है? क्या कोई ऐसा कानूनी तरीका है जिससे किसी बुरी घटना को टाला जा सके? बस इसी पावरफुल आइडिया को आज हम समझने जा रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 132 को बहुत करीब से देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही जरूरी धारा है जो मजिस्ट्रेट को पब्लिक पीस यानी सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ खास पावर्स देती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, शांति भंग। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा काम है जो आम जनता के चैन और सुकून में खलल डालें, जैसे कि दंगा भड़काना या लोगों में दहशत फैलाना। तो मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई इंसान शांति भंग कर सकता है, तो उनका सबसे पहला और सबसे आम कदम क्या होता है? चलिए देखते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन है कि कोई व्यक्ति पब्लिक पीस के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन वो इंसान उस वक्त कोर्ट में मौजूद नहीं है। बस यहीं से पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसे में कानून एक बहुत सीधा सा रास्ता बताता है, जैसा कि यहां दिख रहा है। सबसे पहले जिस पर शक है वो कोर्ट में नहीं है, तो जवाब में मजिस्ट्रेट एक समन जारी करते हैं। ये एक तरह का ऑफिशियल बुलावा है। इसका सीधा मतलब है आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। ये पहला और सबसे नॉर्मल स्टेप है। लेकिन एक मिनट, क्या होगा अगर वो इंसान पहले से ही जेल में हो? मान लीजिए किसी दूसरे केस में वो हिरासत में है, क्या तब भी उसे समन भेजा जाएगा? आइए देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। देखिए, इस सिचुएशन में प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाता है। मजिस्ट्रेट सीधे जेल या पुलिस अधिकारी को एक वारंट भेजते हैं, पर एक बात पर गौर कीजिएगा, ये उसे दोबारा गिरफ्तार करने का वारंट नहीं है। ये बस एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। ये एक बहुत ही जरूरी बारीक बात है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। कभी कभी हालात इतने सीरियस होते हैं कि समन भेजकर इंतजार करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। ऐसे में कानून एक ज्यादा सख्त कदम उठाने की भी इजाजत देता है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक तरफ समन है जो एक कानूनी नोटिस की तरह है, जिसमें हाजिर होने को कहा जाता है। दूसरी तरफ है गिरफ्तारी वारंट, जो एक सीधा सीधा हुक्म है। एक आम प्रक्रिया है तो दूसरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं जब एक मजिस्ट्रेट समन वाली प्रक्रिया को पूरी तरह से साइड में रखकर सीधे किसी की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। देखिए, कानून इस मामले में बहुत ही साफ और सख्त है। मजिस्ट्रेट यूं ही हवा में फैसला नहीं ले सकते। उनके पास पुलिस रिपोर्ट जैसी कोई ठोस जानकारी होनी चाहिए। उन्हें यह लिखना भी होगा कि जानकारी क्या है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह पक्का यकीन होना चाहिए कि खतरा इतना बड़ा और इतना इमिनेंट है कि गिरफ्तारी के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, अन्यथा नहीं रोका जा सकता। सच कहूं तो यही इस पूरे कानून का दिल है। ये लाइन हमें बताती है कि किसी की आज़ादी छीनना यानी गिरफ्तारी हमेशा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। ये कदम तभी उठाया जा सकता है जब शांति बनाए रखने का कोई दूसरा तरीका काम ही ना करे। तो अब तक की पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, ये कानून दो बहुत जरूरी चीजों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ है पब्लिक की सेफ्टी और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी। तो ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि ऐसा हुआ तो वैसा ही होगा। ये पूरी तरह से मजिस्ट्रेट के विवेक पर, उनकी समझ पर निर्भर करता है। उन्हें सबूतों को तौलना होता है और फिर ये फैसला करना होता है कि सिचुएशन कितनी अर्जेंट है। क्या एक समन से काम चल जाएगा या फिर तुरंत गिरफ्तारी करना ही पड़ेगा? तो आखिर में हमें क्या समझ आया? यही कि कानून का पहला कदम हमेशा सौम्य होता है, यानी एक समन। जो सख्त कदम है, गिरफ्तारी वारंट, वो सिर्फ तब उठाया जाता है जब खतरा सच में बहुत बड़ा और नज़दीक हो। हर फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि समस्या को होने से रोकना है। और आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, कोई भी समाज,
सुरक्षा और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच की ये पतली सी लाइन आखिर खींचता कहाँ है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।